बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन तेजस्वी यादव कुछ ही घंटों में अर्श से फर्श पर आ गए। शुरुआत के रुझानों में तो उनकी अपनी सीट भी खतरे में दिख रही थी। हालांकि बाद में खींचतान के बाद वो तो जीत गए, लेकिन बड़ी तस्वीर ये रही कि 243 सीटों में से आधी भी आरजेडी के खाते में नहीं आई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2025 में आरजेडी की स्थिति लगभग वैसी हो गई जैसी 2010 में लालू प्रसाद यादव के दौर में हुई थी। तेजस्वी यादव कागज पर एमवाई समीकरण को मजबूत बताते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि ये समीकरण बिखर चुका था। यादव वोट में सेंध के बिना एनडीए को इतने बड़े स्तर पर समर्थन मिलना संभव नहीं था। कुल मिलाकर लड़ाई एनडीए के पक्ष में चली गई। अब तक आए रुझानों में एनडीए 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए। अरे बात कर लेते हैं, यानी 200 से अधिक सीटें एनडीए को मिल गई है और सरकार बनना तय है। पटना के सियासी किले पर एक बार फिर नीतीश कुमार का कब्जा होगा और एनडीए की सरकार ही बनेगी। तेजस्वी यादव की दूसरी बड़ी गलती रही मुकेश साहनी को उनके वास्तविक राजनीतिक प्रभाव से कई अधिक वजन देना, जबकि एनडीए ने बड़े रणनीतिक तरीके से साहनी के मूल वोट बैंक में सेंध लगा दी। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भी नाराज दिखा। 18% आबादी वाले के बावजूद मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करना आरजेडी के खिलाफ गया। अगस्त 2022 में जब तेजस्वी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने थे, आरजेडी को करीब 15 मंत्री पद मिले, जिनमें लगभग आधे पद उन्होंने अपनी ही जाति को दे दिए। मुस्लिम वर्ग यहीं से अपेक्षित महसूस करने लगा। टिकट बंटवारे में भी यही गलती दोहराई गई। कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यादव उम्मीदवार भी उतारे गए। ये कारण मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा के समर्थन में ढकेलने वाले तो नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और वोटिंग में कम आक्रामकता ने आरजेडी का बड़ा नुकसान कर दिया। विधानसभा चुनाव में 100-200 वोट भी परिणाम पलट देते हैं। जहां समर्थक नाराज हो गए, वोट डालने ना जाएं या उत्साह कम हो, वो सीट हाथ से निकलना तय मानी जाती है। तेजस्वी ये बारीकी समझ नहीं पाए। अगर यादव समाज में सेंध नहीं लगी होती तो राघोपुर में तेजस्वी की हालत इतनी खराब नहीं होती।